ओके, सो डे 4 में हमारा आज का टॉपिक है चैट जीपीटी के लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहला लिमिटेशन मैं आपको बताऊंगा। लिमिटेशन से पहले हम एक चीज समझते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने चैप्टर में थोड़ा सा मिस कर गया मैं। आपको चैट जीपीटी जो है वो किस तरीके से और क्या क्या चीजों में हेल्प कर सकता है। आपके सामने एक स्क्रीन है जहाँ पे लिखा गया है कि आपके सब्जेक्ट्स कैसे वो आपको सब्जेक्ट्स में कैसे हेल्प कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल है साइंस का, साइंस सब्जेक्ट में आप क्या और कैसे टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्सप्लेन कंसेप्ट, डेफिनेशन, मेक एग्जांपल्स, एक्सप्लेन्स कंसेप्ट, डेफिनेशंस एंड मेक्स एग्जांपल। कोई भी चीज का आप डेफिनेशन ले लो तो वो आपको बता देगा। देन मैथ्स में क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर ले सकते हैं हम। इंग्लिश में ग्रामर करेक्शंस कर सकते हैं। राइटिंग हेल्प समराइज, समराइज चीजें मतलब कोई एक बड़ी स्टोरी है, बड़ा चैप्टर है, बड़ा कुछ लिखा हुआ है एक 10-12 पैराग्राफ का, उसको हम उसके मेजर पॉइंट्स लेके समराइज कर सकते हैं। देन हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमारे हिस्ट्री का है वो हम देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स, टाइमलाइंस, हिस्ट्री हमारा टाइमलाइन मतलब सपोज एक एग्जांपल मैं अगर दूं कि हमारे इंडिया का टाइमलाइन के आजादी के पहले से लेके तो अभी तक के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें हम इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देन ज्योग्राफी है, मैप्स, कंट्रीज, क्लाइमेट फैक्ट्स रियल टाइम क्लाइमेट नहीं, इस चीज के ऊपर मैं आगे आ रहा हूँ। लैंग्वेजेस है, ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। सेम थिंग इन हिंदी, सेम थिंग इन मराठी, सेम थिंग इन उर्दू, खाली लिख दिया आपने मैटर के नीचे, तो वो ऊपर का मैटर जो भी आपने कंपोज किया है वो दूसरे लैंग्वेज में जो आप पूछ रहे हो, जो डिमांड कर रहे हो, वो लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है। ओके, अभी यहाँ पर एग्जांपल्स दिया हुआ है। व्हाट सिंपल एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन मिटोसिस इन सिंपल वर्ड्स, करेक्ट। ये एग्जांपल हो गया आपके स्टडीज का, जैसे साइंस का, एक्सप्लेन मिटोसिस इन सिंपल वर्ड। कॉपी पेस्ट किया है मैंने, एक्सप्लेन मिटोसिस इन सिंपल वर्ड्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब ये मिटोसिस क्या है, क्या प्रोसेस है, ये पूरा पॉइंट वाइज हमको एक्सप्लेन कर देगा। तो इसी तरीके से हमको जो भी चाहिए यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। देन मैंने समराइज का बोला, समराइज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 5 बुलेट पॉइंट्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एग्जांपल है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम इसको हमारे कुछ भी हिस्ट्री में जो भी गुजर चुका है वो हम इसमें समराइज कर सकते हैं ऐसे करके। तो मैंने यही दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं वापस चैट जीपीटी लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। The French Revolution 1789 to 1799 was fueled by economic hardship, social inequality between the three states. ऐसा करके Storming of the Bastille 1789, ये हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमको इंडियन हिस्ट्री में कुछ रिवॉल्यूशन, इंडियन रिवॉल्यूशन या आजादी का कुछ हमको निकालना है, जो भी टॉपिक है आप उसको समराइज करके यहाँ पर चैट जीपीटी में ले सकते हैं। देन स्टेप बाय स्टेप मैथ्स का है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा जो हमने नोट्स बनाया है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल सॉल्व 2x + 3 = 9। स्टेप बाय स्टेप बताओ मेरे को ये कैसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करना आपने। सो फाइनल आंसर x = 3। कैसे फाइंड आउट किया आपको 2 स्टेप में बता दिया उसने। सो ऐसे कितना भी कॉम्प्लेक्स मैथ्स, डेरिवेशन हो, सॉल्यूशंस हो, इक्वेशंस हो, इट कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। देन उसके बाद मैंने एसे के बारे में बताया, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन पॉपुलेशन इन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स यूज करके वो पॉल्यूशन के ऊपर ऐसे लिख देगा। लेट्स सी, फाइन, ये 100 वर्ड्स हो गए यहाँ पर, इसके लिए उसने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। सो आई हैव अ वेरी गुड पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग अबाउट पॉल्यूशन। देन आप अपना इंग्लिश करेक्ट कर सकते हो। ग्रामर का मैंने बताया था आपको, ग्रामर आपको सिखाता है, वो आपका करेक्ट करता है। करेक्ट दिस सेंटेंस, हम उसको बोलेंगे करेक्ट दिस सेंटेंस, शी गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो आपका ग्रामर भी सुधारेगा। She goes to school every day, एक्चुअली गो नहीं होना चाहिए, गोज होना चाहिए। तो इस तरीके से उसने मेरा ग्रामर सही किया। ओके, सो जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, बोल रहे हो, यू कैन मेक श्योर दैट व्हाट यू आर राइटिंग एंड व्हाट यू आर टेलिंग इज करेक्ट। देन मेक शॉर्ट नोट्स ऑन द वाटर साइकिल। अब ये वाटर साइकिल क्या है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। मेक शॉर्ट नोट्स ऑन वाटर साइकिल, ये है वाटर साइकिल।
हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये वर्ड तो मेरे लिए एकदम नया है, शायद आपके लिए भी। देन मेन प्रोसेस इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन। ओके, सो इस तरीके से ये सारा काम चैट जीपीटी कर सकता है। बट नाउ वी आर गोइंग, टुडेस टॉपिक इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिमिटेशंस ऑफ चैट जीपीटी। तो लिमिटेशंस के लिए आपको सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा, लैक ऑफ ट्रू अंडरस्टैंडिंग। चैट जीपीटी इज हैविंग लैक ऑफ ट्रू अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो आपको कुछ अल्फाज में, कुछ वर्ड्स में आपकी चीजें नहीं समझ पाता है। उसको एक बच्चे की तरह समझाना होता है, जैसे मैंने पहले लेक्चर से आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज उसको बच्चे की तरह समझाना होता है। So it has a lack of true understanding. एक ये one of the limitation है। Chat GPT generates responses based on patterns in data, not actual comprehension. वो हमने जो डेटा दिया है उसको, जो पैटर्न से दिया है उसके ऊपर से वो जनरेट करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है। देन सेकेंड पॉइंट इज मे प्रोवाइड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। आपको चैट जीपीटी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, यस इट्स ट्रू। समटाइम्स इट कैन जनरेट कन्विंसिंग साउंडिंग बट इनकरेक्ट और आउटडेटेड इंफॉर्मेशन। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम वो जो बता रहा है वो सही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो रॉन्ग भी हो, रॉन्ग ना हो सकता है कि वो रॉन्ग भी हो सकता है जो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कभी कभी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। हमने उसको पूछा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उसने एक फलाना नाम बता दिया, जॉर्ज बुश या जो भी है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ओके, डोनाल्ड ट्रम्प। तो अगर सपोज आज के आज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बदल गए, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले भी बताया, रियल टाइम डेटा उसके पास नहीं होता है। रियल टाइम डेटा गूगल के पास होता है। गूगल बता देगा आपको कि आज प्रेसिडेंट बदला है, लेकिन चैट जीपीटी का डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि आज अगर प्रेसिडेंट बदला है तो आज वो नहीं होगा, जॉर्ज बुश नहीं होगा, आज ट्रम्प है, करेक्ट। तो चैट जीपीटी हमको पुराना डेटा दे रहा है, बिकॉज चैट जीपीटी डिपेंड्स ऑन द डेटा विच वी प्रोवाइड। तो अभी हमने उसको अपडेट नहीं किया है, उसको बताया नहीं है कि ट्रम्प इज द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ओके, सो इन दैट केस समटाइम्स आपको वो आंसर कन्विंसिंग लग सकता है, लेकिन मे बी वो आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। तो जो भी आप आंसर उसमें से ले रहे हो, यू हैव टू क्रॉस चेक एंड क्रॉस वेरीफाई वंस अगेन। लिमिटेड क्रिएटिविटी तीसरा पॉइंट है जिसका लिमिटेशन, चैट जीपीटी का लिमिटेशन का, वो है लिमिटेड क्रिएटिविटी। While it can write stories, it may not always produce truly original or creative ideas. आप उससे स्टोरी बना सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो स्टोरी एकदम इफेक्टिव हो, क्रिएटिव हो, बराबर। अगर ऐसा होता तो फिर आज के तारीख में जो मूवीज है, जिनके स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, जिनकी स्टोरीज लिखे जाते हैं, वो सारे चैट जीपीटी से ले लेंगे। उसको लेने के बावजूद उसमें उसको करेक्शंस करने होते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी, अगेन आई एम बैक टू द पॉइंट, जो हम डेटा देते हैं, उस मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डेटा उसके पास है, उसके ऊपर, उसके स्टडी के ऊपर वो हमको आउटपुट देता है। तो उसकी क्रिएटिविटी जो है वो लिमिटेड है। वो ही कैन नॉट बी लाइक ह्यूमन ब्रेन। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ही कैन नॉट रिप्लेस इटसेल्फ लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की क्रिएटिविटी एक बहुत अलग चीज है। चैट जीपीटी जो काम कर रहा है वो प्रोवाइडेड डेटा के ऊपर काम कर रहा है, सो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो भी थोड़ी सी लिमिटेड हो सकती है। Then next is cannot browse the web. चैट जीपीटी वेब ब्राउज नहीं कर सकता है। आपको इंफॉर्मेशन निकाल के दे सकता है जितना उसके पास है, लेकिन वेब ब्राउज नहीं कर सकता है। रियल टाइम इंटरनेट एक्सेस करके वेब ब्राउज नहीं कर सकता है। अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता है। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे स्टॉक मार्केट है। अगर आप बोलते हो कि मुझे चलो आज स्टॉक मार्केट में किसका स्टॉक हाई गया, किसका स्टॉक लो गया, बताओ मेरे को, तो आज का स्टॉक मार्केट का अपडेट उसके पास आएगा ही नहीं रात तक के, करेक्ट। ऑनलाइन सर्वर अगर अटैच्ड है तो भी चैट जीपीटी अपडेट करने के लिए उनका एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है, सर्वर अपडेट करने के लिए, डेटा अपडेट करने के लिए। ऐसा नहीं कि हर सेकंड डेटा अपडेट होता जा रहा है। तो रियल टाइम जो डेटा है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, वो चैट जीपीटी के पास नहीं होता है। ओके, देन लास्ट वन इज बायस इन रिस्पॉन्सेस। बायस इन रिस्पॉन्सेस मतलब रिस्पॉन्स फॉल्स भी हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम अगर उसको पूछते हैं हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और उसने रिस्पॉन्स दे दिया एक नाम का, और अगले दिन वो प्रेसिडेंट चेंज हो गया, तो उसका आंसर गलत साबित हो गया ना।
तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन आप उसके पास से निकाल रहे हो, वो आप क्रॉस चेक करना है। ओके, जो हम प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं चैट जीपीटी में, जो प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं हम, वो प्रॉम्प्ट्स में प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए। मैंने आपको ये पहले बताया है, गोल्ड इन गोल्ड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, करेक्ट। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे डू यू नो क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स किसको मालूम है? क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत लंबा चौड़ा, मतलब उसका थियरी है क्वांटम मैकेनिक्स का। ओके, स्टडी ऑफ क्वांटम एटम्स वगैरह। तो इस चीज को समझने के लिए काफी डीप जाना पड़ता है, काफी इसको पढ़ाई करनी पड़ती है। और अगर मैं चैट जीपीटी को पूछता हूँ एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स इन अ सेंटेंस, एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स इन अ सेंटेंस, तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया उसके लिए। मतलब इतना बड़ा क्वांटम मैकेनिक्स मैं एक सेंटेंस में कैसे समझाऊं, बराबर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो ट्रिकी होते हैं, वहां पर चैट जीपीटी फेल हो जाता है। दैट इज वन काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑफ चैट जीपीटी। अभी जो चीज मैंने बोला आपको, वो यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ। एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स इन वन सेंटेंस, ये देगा नो डाउट, लेकिन दैट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर अस। उसमें से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सीधा उसने क्या बोल दिया, फिजिक्स का एक ब्रांच है। अभी ये फिजिक्स के एक ब्रांच को पढ़ने के लिए क्या एक स्टेटमेंट काफी है? एक पैराग्राफ में हो जाएगा पूरा क्वांटम मैकेनिक्स? नो, नॉट पॉसिबल। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है वो उसने बता दिया, कैसे है, मतलब वो क्या, उसका फंक्शनलिटीज क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली होता क्या है, उसके पीछे थियरी क्या है, ये सारी चीज आपको सीखने नहीं मिलती। सो दिस इज काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन। यानी हम उसको बोल रहे हैं कि आसमान को पॉकेट में लाके रख दे, छोटी सी थैली में लाके रख दे, जो पॉसिबल नहीं है। सागर को एक जग में लाके रख दे, जो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीजें अगर हम उसको पूछते हैं जो पॉसिबल नहीं है, सो देयर फॉल्स द लिमिटेशन ऑफ चैट जीपीटी। ओके, सो लिमिटेशंस में मैंने आज आपको सिर्फ इतना बताया है कि उसके लिमिटेशंस क्या क्या है। जैसे रियल टाइम डेटा वो नहीं बता सकता है, उसको ह्यूमंस लाइक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उसकी क्रिएटिविटी लिमिटेड होती है टू द एंड, मतलब टू द एक्सपेक्टेड आउटपुट हमको कभी मिल नहीं पाता। जो भी मिलता है नॉर्मल क्वेश्चंस के जवाब अच्छे से मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी 80 to 90% चैट जीपीटी इज वेरी हेल्पफुल फॉर आवर डे टू डे लाइफ। वेब ब्राउज नहीं कर सकता है वो, इंटरनेट एक्सेस रहता है उसको, लेकिन इट कैन नॉट ब्राउज द वेब, इट कैन नॉट एक्सेस द रियल टाइम डेटा। मैंने एग्जांपल दिया था आपको इस चीज का, स्टॉक मार्केट का। ओके, जो चेंजेस हो रहे हैं वो, देन आप उसको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप उसको पूछ नहीं सकते या उसका वो जवाब नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले नंबर पे आता है प्राइवेसी एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, बराबर। प्राइवेसी एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी आपके प्राइवेट लाइफ के बारे में अगर आप उसको पूछोगे, किसी के प्राइवेट लाइफ के बारे में आप उसको पूछोगे, ठीक है, वो नहीं बताने वाला। दैट इज अगेंस्ट, अगर उसको पता भी होगा, ठीक है, कि अमिताभ बच्चन कौन से ब्रांड का सिगरेट पीता है, दैट इज हिज प्राइवेट कंसर्न, वो बताने वाला नहीं है। देन सेकंड में आता है हार्मफुल और डेंजरस रिक्वेस्ट। अगर आप करते हो, प्रॉम्प्ट्स में आपको क्या नहीं लिखना चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हार्मफुल और डेंजरस रिक्वेस्ट लाइक इलीगल एक्टिविटीज, आप कुछ वहां पर एक्सप्लोजिव्स के बारे में स्टडी करना चाहते हो, हैकिंग के बारे में। देखो, हैकिंग दो टाइप की होती है, एक एथिकल हैकिंग और एक नॉन एथिकल हैकिंग। नॉन एथिकल हैकिंग जो चोर लोग यूज करते हैं, एथिकल हैकिंग जो पुलिस लोग यूज करते हैं चोरों को पकड़ने के लिए। बोलते हैं ना, चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है, तो इसीलिए हैकिंग भी सिखाई जाती है चोरों की तरह, कि भाई वो चोरी कैसा करते हैं, तो हम उसको रोकना कैसा है उसको। तो दैट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। एथिकल मतलब गुड हैकिंग, और नॉन एथिकल हैकिंग मतलब जो बुरी हैकिंग है, जो मतलब किसी का नुकसान करने के लिए हैकिंग की जाती है। किसी का अकाउंट हैक किया जाता है, किसी का मोबाइल हैक किया जाता है, उसके ओटीपीज वगैरह एक्सेस करने के लिए, बैंक अकाउंट खाली करने के लिए, उसका पर्सनल डेटा चुराने के लिए। दैट इज कॉल्ड नॉन एथिकल हैकिंग। सो एथिकल हैकिंग के कोर्सेज भी होते हैं मार्केट में, वो आप सीख सकते हो। तो ये सारी चीजें, हैकिंग का इंफॉर्मेशन, एक्सप्लोजिव्स कैसे बनाते हैं, बॉम्ब कैसे बनाओ, आरडीएक्स कैसे बनाओ, ये सारी चीजें आप अगर चैट जीपीटी में डाल के पूछते रहोगे बार बार,
तो डेफिनेटली आपका ईमेल आईडी ट्रैक करके गवर्नमेंट आप तक आ जाएगी कि भाई बहुत बहुत चल रहा है ना आपका एक्सप्लोसिव आरडीएक्स ये वो बम बनाने का, क्या है तुम्हारा बताओ, ठीक है। सो डोंट डू दैट। फ्रॉड थिंग्स हम पूछना नहीं चाहिए उसको। देन रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, जैसे सेक्सुअल कंटेंट्स है, ओके, हेट स्पीच है, जो अडल्ट कंटेंट होते हैं वो हम आप उसको नहीं पूछ सकते हैं, इट विल नॉट आंसर यू, ओके। और हेट स्पीच होते हैं, जैसे किसी के बारे में बुरा बोलना, बुरा, मेरे को कुछ बुरे अल्फाज बता, मैं इसको गाली देना चाहता हूँ, सो इट विल नॉट गिव दैट, आंसर नहीं देगा आपको। देन अनवेरिफाइबल इंफॉर्मेशन, अनवेरिफाइबल इंफॉर्मेशन मतलब जिस चीज का वेरिफिकेशन चैट जीपीटी नहीं कर सकता है वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर प्रेडिक्शन, अगले 1 घंटे में मैं कहाँ जाने वाला हूँ, अगले 1 घंटे में मेरे साथ क्या होने वाला है, अगले 1 घंटे में बारिश गिरेगी या नहीं गिरेगी, सो दिस इज ऑल फ्यूचर, बराबर। अगर वो क्लाइमेट का प्रेडिक्शन देगा भी तो दैट विल बी अराउंड लाइक ऐसे रहेगा कि हो सकता है, होगा, ये नहीं बोलेगा वो, ठीक है। किसी का फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करेगा, किसी का लीगल इलीगल डेटा वो ये चीजें प्रेडिक्ट नहीं करेगा वो। सो अनवेरिफाइबल इंफॉर्मेशन इट कैन नॉट गिव। डायग्नोसिस ये नहीं करेगा वो, किसी का मेडिकल डायग्नोसिस प्रेडिक्ट नहीं करेगा। देन रियल टाइम डेटा, मैंने ऑलरेडी बोला आपको, रियल टाइम डेटा वो नहीं दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड अनअवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो चीज चैट जीपीटी को अनअवेलेबल है वो आपको कैसे दिखाएगा वो। एंड लास्ट, मिस इन्फॉर्मेशन, जिस चीज से आप गलत फहमी में की दुनिया में चले जाते हो वो चीज भी आपको नहीं बताएगा, दैट इज कॉल्ड मिस इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि अर्थ इज फ्लैट, दुनिया चपटी है, और कोई ऐसा भी होता है जो उसको मान भी लेता है, तो बोलने वाला भी मिसलीडिंग कर रहा है, सुनने वाला भी मिसलीड हो रहा है। तो इस चीजों को चैट जीपीटी बढ़ावा नहीं देता, इस चीजों से वो परे है, दूर है, ओके। देन डीप फेक चीज नाम की एक ये टेक्नोलॉजी है अपने इंटरनेट में, यू नो डीप फेक, जिसमें किसी के चेहरे को किसी का चेहरा लगा दिया जाता है। लास्ट 1 साल से बहुत चला था ये, कोई एक्टर या एक्ट्रेस का चेहरा बदल के कुछ चीजें बता देते हैं, वीडियोस बता देते हैं, जिससे कि मतलब उनका फेम डाउन होता है, उनके ऊपर ऐसा लगता है कि ये एक्टर ने एक्ट्रेस ने सही में किया। तो दीज आर कॉल्ड एज डीप फेक वीडियोस। तो इस चीज को बनाने में आपका हेल्प नहीं करेगा। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते। मैंने आज चैट जीपीटी में सिर्फ नहीं का नारा लगाया है, मतलब जो आप नहीं कर सकते और जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता आपके लिए। हमारा आज का स्टडी टूल है 11 लैब्स, दैट इज एक टूल है 11 लैब, एक वेबसाइट है जहां पे आप टेक्स्ट टू स्पीच बना सकते हो रियल वॉइस के साथ, मतलब जो भी एसेंट आपको चाहिए, अमेरिकन एसेंट, ब्रिटिश एसेंट, इंडियन एसेंट, इंडिया के लोग जैसे हिंदी इंग्लिश बात करते हैं वैसा, आपको जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में आप ऑडियो स्पीच जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पर एक इंग्लिश में एक कुछ टाइप करके रखा हुआ है, इसको हम जनरेट करेंगे, ओके। जनरेट स्पीच पे क्लिक किया मैंने, देखते हैं यहाँ पर अभी वो स्पीच कैसा चलता है। अगर आपको सुनाई देता है नहीं देता है सुबह का नूर, सवेरा लाए रंगों का धूर, फूलों पे है ओस की बात, हर कली में छुपी है रात, नदिया गए एक गीत पुराना लहर, प्रकृति की बात, नेचर्स टेल इन इंग्लिश, नीला आसमान, सुबह का नूर, सवेरा लाए रंगों का धूर, फूलों पे है ओस की बात, हर कली में छुपी है रात, नदिया गए एक गीत पुराना, लहरों में है सपना सुहाना, पत्थर को छू के जाए यहाँ, जैसे कुछ कहना चाहती हो वहाँ, हवा भी आए खुशबू लेकर। एक्चुअली यहाँ पर एक स्पीच जनरेट हुआ है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन वो स्पीच में काफी, एक मिनट, वो स्पीच में काफी उसने मिस्टेक किए हैं। जैसे यहाँ पर नीला आसमान, सुबह का नूर, सवेरा लाए रंगों का धूर, फूलों पे है ओस की बात, हर कली में छुपी है रात, नदियां गए गाय एक गीत पुराना। अभी यहाँ पर जो गाय था ना, उसने यहाँ पर गए बोल दिया, नदियां गए एक गीत पुराना, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया एआई ने। जो गाय का स्पेलिंग है वो डबल ए आना चाहिए था, तो गाय, गाय मतलब गाना जो गाते हैं उसको बोलते हैं गाय, नदियां गाय एक गीत पुराना, तो यहाँ पर उसने मिस्टेक किया था जिसको मैंने अभी करेक्शन किया। तो ये इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन जैसा आपको चाहिए वैसा, यहाँ पर अल्फाबेट्स चेंज करके उसमें कुछ ई ऐड करना, ए ऐड करना, आई ऐड करना, जैसा आप उसको टंग ट्विस्ट करना चाहते हो यहाँ पर वैसे अल्फाबेट्स पुश करके
आप वो स्पीच जनरेट कर सकते हो। और जनरेट ही नहीं कर सकते, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड ही नहीं कर सकते हो, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके देखते हैं। डाउनलोड करके आप उसको यूज कर सकते हो कमर्शियली, इट इज लाइसेंस फ्री। और इतना ही नहीं, टेक्स्ट टू स्पीच ही नहीं, यहाँ पर वॉइस चेंजर भी है। यहाँ पर अगर आप वॉइस चेंज करना चाहते हो, जो वॉइस आपने सिलेक्ट किया है राचेल का, यहाँ पर उसका स्टेबिलिटी, सिमिलैरिटी, उसकी जो पिच वगैरह है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप आपका ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करो, आपका वॉइस रिकॉर्ड करो और आपका वॉइस आप वॉइस ओवर में डाल दो। मतलब आप टेक्स्ट लिखोगे और कंप्यूटर आपके वॉइस में वो पढ़ेगा। ठीक है, यूज करना है इसको पूरी तरह से समझना है। ये बहुत काम की चीज है। आपको जो आपको स्क्रिप्ट जनरेट होता है चैट जीपीटी में, उसके बाद आप आपने उसको सॉन्ग में कैसे कन्वर्ट करना वो देख लिया। अभी यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि टेक्स्ट टू स्पीच हम कैसे बनाएंगे और वॉइस कैसे चेंज करेंगे, अपनी खुद की आवाज। अभी मैं इतना बोलने का मेहनत करूंगा ही नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरा पूरा स्क्रिप्ट वहां पे लिख दूंगा टेक्स्ट टू स्पीच में, और मेरी आवाज जो मैंने ऑलरेडी उसको ट्रेन करके अपलोड करके रखी है, वो आवाज में वो रीड करेगा। क्या करता है वो एआई, मेरे आवाज का पिच, मेरे आवाज का टोन पूरा वो कैप्चर करके उसी आवाज में, उसी टोन में, उसी पिच में वो सारा चीज रीड करता है। तो सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि हाँ जहूर सर ही बात कर रहा है। ओके, देन साउंड इफेक्ट्स है, इसमें आप साउंड इफेक्ट्स दे सकते हो, काफी अच्छी चीज है। यहाँ पर इतने सारे साउंड इफेक्ट्स उसने दिए सर्कल में। साउंड इफेक्ट्स आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज करना पड़ेगा। देन स्पीच टू टेक्स्ट है, आप कुछ बोलोगे तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्ट। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्ट। आप बोलते जाओ माइक में, वो लिखते जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट करते जाएगा। तो इतनी सारी फैसिलिटीज आपको 11labs.io में मिलती है। ओके, मैं इसका लिंक आपको व्हाट्सएप में डाल रहा हूं। हमारा नेक्स्ट आज का एग्जांपल है एआई का। अगर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज imagine.art, आर्ट, imagine.art, आर्ट। सो ये क्या है, आप कुछ चीज इमेजिन करो और वो उसको इमेजिनेशन को आपको सर्च करके इमेज बना के दिखा देगा। ओके, आपको अगर चैट जीपीटी में कोई फोटो बनाना है, कोई इमेज बनाना है, तो उसके लिमिटेशन से मैंने बताया। लेकिन ये वेबसाइट जो है imagine.art, ये आपको फोटो बनाएगा नहीं, फोटो का स्टाइल, फोटो का लाइटिंग, कैमरे का एंगल, ये सारी चीज आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। दिस इज imagine.art। ये वेबसाइट भी मैं आपको पेस्ट कर रहा हूं। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या किया था, सीसीटीवी इंजीनियर फिक्सिंग सीसीटीवी कैमरा ओवर द पोल। यानी पोल पे खड़े रह के, ओवर द पोल मतलब पोल पे खड़े रह के वो सीसी कैमरा फिक्स कर रहा है, ऐसा मुझे बता। तो उसने 4 इमेजेस मुझे बताए हैं। मैं आपसे कुछ इनपुट चाहता हूं जो मैं यहाँ पर जनरेट करके दिखाऊंगा। कोई है जो मतलब यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखने में मेरी मदद करेगा? कोई हम एक ये बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम रेशो ले लेते हैं। 1:1 का लिया था मैंने, अब ये 16:9 का जो लंबा होता है, 16:9 का रेशियो लिया मैंने। क्या लिखना है, कोई सजेस्ट करेगा मुझे? यस, साइंटिस्ट आर वर्किंग टू मेक स्पेसक्राफ्ट। वेरी गुड, साइंटिस्ट आर वर्किंग टू मेक स्पेसक्राफ्ट। डन। Now imagine.art is working to create your image. इसने अभी साइंटिस्ट आर वर्किंग टू मेक स्पेसक्राफ्ट ले लिया। स्पेसक्राफ्ट, अभी देखो लिमिटेशंस ऑफ एआई यहाँ पे समझ में आता है। स्पेसक्राफ्ट के उसने इमेजेस दे दिया, बट साइंटिस्ट किधर है इधर वर्किंग करने के लिए? तो यहाँ पर तो साइंटिस्ट वर्किंग प्रोजेक्ट। ये प्रॉम्प्ट हमने चेंज किया। ओह, इनसफिशिएंट क्रेडिट, तो अपने को 2 ही बनाएगा अभी। मतलब एक दिन में 10 इमेजेस वो हमको देता है।
कोई बात नहीं, जो 2 दे रहा है वो परफेक्ट है। नाउ इट्स ओके। ये देखो जो पहला इमेज है, दिस इज मोर देन इनफ। ओके, साइंटिस्ट आर वर्किंग। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने बताया, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो क्वेश्चन किया गया था, मैंने जानबूझ के आपसे लिया प्रॉम्प्ट, क्योंकि मुझे देखना था कि आप प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हो। तो वो प्रॉम्प्ट लिखने पर क्या हुआ, इट वाज लाइक, मतलब प्रिसाइजली बच्चे की तरह समझाना पड़ता है। फिर उसको हमने बच्चे की तरह समझाया। शो साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को बताओ कि वो वर्क कर रहे हैं स्पेस क्राफ्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर। सो वी गॉट द परफेक्ट इमेज। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो प्रॉम्प्ट लिखना है वो प्रिसाइज होना चाहिए, वो होना चाहिए एकदम परफेक्ट। फाइन। सो ये था आज का लेक्चर, होप यू ऑल अंडरस्टूड। और 2 टूल्स मैंने बताए आपको, एक तो टेक्स्ट टू स्पीच का और एक इमेज जनरेट करने के लिए। ओके, ये जो है image.art आर्ट, ये पहला 10 इमेज आपको फ्री देता है। उसके बाद उसके प्लान्स है, प्लान्स का विंडो आया था, आपने शायद देखा। कितना ले रहा है, 1000 मिनिमम प्लान है, 1000 रुपीज पर मंथ। लोग लाखों करोड़ों छाप रहे हैं एआई की वेबसाइट्स बना के, लेकिन थोड़ा बहुत हम जैसे गरीब को भी मिल रहा है ना फ्री में। सो एंजॉय, हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।